नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द व्हील पावर एकेडमी में। आज हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 6 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें का है राज राजेश्वर मंदिर रिक्त स्थान दिया गया है, में बनाया गया था। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे तंजावुर। राज राजेश्वर मंदिर तंजावुर में बनाया गया था। खा है अजमेर सूफी संत रिक्त स्थान दिया गया है, आगे लिखा गया है से संबंधित है। तो खाली स्थान में हम भरेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। गा है हम्पी रिक्त स्थान दिया गया है, आगे लिखा गया है साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। घा है हालैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में रिक्त स्थान पर अपनी बस्ती बसाई। तो रिक्त स्थान में लिखेंगे हम लोग मसूलीपट्टनम। हालैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई। तो यहाँ नीचे इसका उत्तर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है का तंजावुर, खा का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गा विजयनगर, घा मसूलीपट्टनम। आगे दूसरा प्रश्न है बताएं क्या सही है और क्या गलत। तो का है हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक अभिलेख से जानते हैं। तो ये वाक्य सही है। खा है सौदागर लोग काफिलों लोगों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। तो ये वाक्य गलत है। गा है काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो ये वाक्य भी गलत है। आगे घा है सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन था। ये वाक्य भी गलत होगा। आगे तीसरा प्रश्न है तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी। तंजावुर को जल की आपूर्ति कुएं तथा तालाबों द्वारा की जाती थी। चौथा प्रश्न है मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर तथा कर्मचारी रहा करते थे। पांचवा प्रश्न है आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। तो मंदिरों के आसपास नगर निम्नलिखित कारणों से विकसित हुए। पहला, मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाया जाता था। दूसरा, पुरोहित, कामगार, शिल्पी, व्यापारी मंदिर एवं दर्शनार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के पास ही बसने लगे थे। छठवां प्रश्न है मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे। मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे, ये मंदिरों को सुंदर बनाते थे और ये मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाते थे। सातवां प्रश्न है लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे। व्यापार के लिए, मक्का जाने के लिए, थोक और फुटकर बाजार के लिए, रोजगार के लिए दूर दूर तक देशों प्रदेशों से सूरत आते थे। आठवां प्रश्न है कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था। तो उत्तर है कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से भिन्न था। पहला, तंजावुर में कलकत्ता से पूर्व शिल्प उत्पादन शुरू हो गया था। पहला है तंजावुर में कलकत्ता से पूर्व शिल्प उत्पादन शुरू हो गया था। दूसरा है कलकत्ता में सूती, रेशमी तथा जूट का उत्पादन होता था, जबकि तंजावुर में सूती, धातु की वस्तु, कांस्य मूर्ति, आभूषण का उत्पादन होता था। नवा प्रश्न है सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई है। तो उसका उत्तर होगा सौदागरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहला, उन्हें अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। दूसरा है उन्हें विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे। तीसरा है यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। आज भी सौदागरों को व्यापार संघ बनाने पड़ते हैं, कर चुकाने पड़ते हैं तथा दूर दूर तक यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।